वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की, वो लोग अपना बेस्ट ऑफ 5 कैसे सेलेक्ट करेंगे और बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा कि हाउ टू सेलेक्ट योर बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। देखो होता क्या है कि जो हमारे टोटल सब्जेक्ट होते हैं जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आप देते हो इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर स्पेलिंग को ध्यान मत देना। आप देते हो मैथमेटिक्स का पेपर, मैथ्स होता है आपका, फिर होता है आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन आपका होता है हिस्ट्री एंड सिविक्स, देन आपका होता है ज्योग्राफी, देन आपका होता है हिंदी। ठीक है, ऐसा आपका पेपर का कम्बिनेशन चल रहा होता है। देन आपका एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि आप कुछ बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं। तो ऐसे करके टोटल जो आपके नंबर ऑफ़ पेपर्स होते हैं अगर देखा जाए तो टोटल आप लोग 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। लेकिन इन 10 सब्जेक्ट में से टोटल 6 कम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट को बनाया जाता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर मिला के आपका एक सब्जेक्ट बन जाएगा, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के साइंस बोला जाता है, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी को मिला के सोशल साइंस बोला जाता है, हिंदी आपका एक अलग पेपर होगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका एक अलग पेपर होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 6। यानी पेपर तो आपके 10 होते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो इन 6 को दिखाया जाता है। इन 6 सब्जेक्ट्स का मार्क्स आपको दिखाया जाता है। इन छः कह लो टोटल हमारे 10 सब्जेक्ट्स को 6 कम्बिनेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर इन दोनों का मार्क्स का एवरेज आपको मिलेगा। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 98 मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स में आपने 92 मार्क्स स्कोर किया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को कंबाइन करके जो आपका साइंस का एवरेज आया, मान लो कि 90 मार्क्स आ गए आपके साइंस के एवरेज। ठीक है, हिस्ट्री एंड सिविक्स के आपके जो एवरेज आ गए मान लो सब्जेक्ट्स के 85 आ गए, हिंदी का आपका 95 मार्क्स आ गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको मान लो कि 93 मार्क्स मिल गए। तो इस तरीके से मान लो आपका जो रिज़ल्ट आया आपके कुछ ऐसे मार्क्स आ गए, अपने इतने मार्क्स स्कोर किए अपने सब्जेक्ट्स में। तो बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको किसी को आप रिज़ल्ट बता रहे हो, देखो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स नंबर्स आपको अलॉट किए जाएंगे, आपको नंबर्स दिए जाएंगे, लेकिन आपको अपना जो ऑफिशियल परसेंटेज निकालना होता है, इसको आईसीएसई बोर्ड क्या बोलता है कि आपको बेस्ट ऑफ 5 लेना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एक चैप्टर सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, किसको आप छोड़ना चाह रहे हो। तो जब भी हमें अपना परसेंटेज किसी को बताना हो, हमको अपना परसेंटेज किसी के साथ शेयर करना हो, तो जिसमें भी आपका सबसे कम मार्क्स है आप उसको छोड़ दो, बाकी सबका अपना परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, तो मान लो जैसे आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स में सबसे कम नंबर आया, कितना आया 85, तो हम लोग इस वाले को छोड़ देंगे, बाकी 5 में हम अपना परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी 5 में अगर आपको देखा जाए तो आपने 98 पाया, 92 पाया, 90 पाया, 95 पाया और 93 पाया। तो अगर हम इनका सम कर लें तो जो टोटल आपका मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स होता है 98 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 93, यानी आपको 468 मार्क्स मिले। कितने में? तो बेस्ट ऑफ 5 यानी कि 500 में आपको 468 मार्क्स मिला। तो अगर देखा जाए तो आपका जो परसेंटेज होगा आपको 93.6% आपका मार्क्स आया। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट का बेस्ट ऑफ 5 में परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। तो जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए कि आपका ओवरऑल मार्क्स कितना आया, कितना परसेंट आपने स्कोर किया है, तो आप हरदम बेस्ट ऑफ 5 में अपना रिजल्ट बता रहे होते हैं कि हमारा जो बेस्ट ऑफ 5 में परसेंटेज है वो इतना रहा। ठीक है, बाकी इसके अदर्स भी कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे अगर आपने साइंस में एडमिशन ले रखा है, साइंस स्ट्रीम से आप क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप साइंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपने कॉमर्स से लिया है तो आप मैथ्स को एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेते हो अपने नेक्स्ट क्लास में, वो स्कूल पर डिपेंड करता है जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं कि आपसे वो क्या क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, क्या वो मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं,
वो वहाँ पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई तुम्हारा कितना % मार्क्स आया, तो आप अपना बेस्ट ऑफ 5 में नंबर बता रहे होते हैं, और बेस्ट ऑफ 5 में नंबर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अपना परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आप सबों को 11th का मैथ्स हमारे चैनल पे पढ़ाया जाए। तो हम लोग ट्राई करते हैं। अगर मैक्सिमम बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर क्लास 11th का मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूँगा। थैंक यू।